कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। हरे कृष्ण। तो हम कल की क्लास में, पहली क्लास में हम जो पढ़ रहे थे, हमें क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रहलाद महाराज ने असुरों के परिवार में जन्म लिया था और असुर और देवताओं के बीच में क्या डिफरेंस है हमने वो सीखा था कि असुर का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत जिनके दांत निकले हुए, सींग निकले हुए वो असुर होते हैं। असुर एक मानसिक स्थिति है और वो स्थिति क्या है? भगवान को न मानना, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को न मानना, वो असुर है। और देवता क्या है? वो भगवान के भक्त हैं जो भगवान को मानते हैं। और क्या पढ़ा था हमने? आस्तिक और नास्तिक हुई, असुर असुर हो गया था। और हमने भागवत धर्म का मतलब सीखा था। भागवत मतलब भगवान श्री कृष्ण, धर्म मतलब उनको समझना और उनसे प्रेम करना। और फिर हम लोगों ने सीखा था कि कलयुग में किस तरह से जो लक्षण है कलयुग के प्राणियों के, वो लक्षण कैसे होंगे। तो हमने सीखा था कि कलयुग के जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? मंद बुद्धि, मंद भाग्य और मंद अल्पायु। तो कल हमने इतना पढ़ा था। आज के हम क्लास शुरू करते हैं। अब एक प्रश्न उठा रहे हैं प्रभुपाद। अच्छा टीचर वही होता है जो हमेशा वो क्वेश्चन के जवाब भी दे जो हमने ना पूछे। तो प्रभुपाद खुद क्वेश्चन उठा रहे हैं, खुद आंसर देंगे। क्या दे रहे हैं? जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण है। बाद के यह श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं वे ये नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि वे भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को समझने के लिए सुअवसर है। विष्णु तथा ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अतीव उत्सुक होना चाहिए? एक और क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था? पहला क्वेश्चन कह रहा था कि सब लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं भगवान को। आंसर क्या आया? भगवान को सब लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि भगवान की एक बहिरंगा शक्ति है माया, वो हमारे को ढक लेती है। आपको पता है बहिरंगा शक्ति के दो काम होते हैं, एक हमें कवर करना और एक हमारी पिटाई करना। जैसे कि डाकू या चोर को अगर मारना हो तो क्या करते हैं? पहले उसके ऊपर चादर डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर डंडा ले लेकर उसकी पिटाई करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो किसी डाकू या चोर की पिटाई करने के लिए क्या करते हैं? पहले उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसको डंडे मारते हैं। उसको कुछ पता नहीं चलता कि किसने मारे। बिल्कुल ऐसे ही माया करती है। माया क्या करती है? सबसे पहले कवर करती है, इल्यूशन में, भ्रम में हमें ढक लेती है। हमें लगता है यही संसार सब कुछ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये माता पिता है, ये घर है, ये है। हमारे इल्यूशन बना देती है, ढक देती है। हमें एक्चुअल भगवान दिखेंगे ही नहीं। हमें लगेगा ये जो चादर के अंदर, इल्यूशन के अंदर ना सब कुछ बस यही सच है। और उसके बाद फिर करती है डंडे मारती है, रोज डंडे खा रहे हैं और हम कभी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल वैसा है बहिरंगा शक्ति का भागवत में वर्णन आता है। तो बोले जैसे ही वो जीव एक शरीर के अंदर आता है, उस शरीर की तरह वो सोचना शुरू करता है। अगर वो सुअर होगा, एक जीव सुअर के शरीर में घुसा, जैसे आंख खुलेगा तो पता चलेगा अच्छा मेरी मम्मी भी है, पीक गया है ना। उसके बाद वो क्या करता है, वैसे ही सोचना शुरू कर देता है। उसको लगता है मैं पीकूं,
तो मेरे लिए क्या बढ़िया है? जो गर्मा गर्म पॉटी आ रही है वही सबसे अच्छा खाना है दुनिया का, और ये जो गंदी नाली है यही सबसे अच्छी जगह है रहने की। उसको हलवा बनाइए, खिलाइए बढ़िया बादाम का, वो पास नहीं आएगा, बोलिए नहीं 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 मेरे लिए तो वही बढ़िया है। तो वो शरीर की उस पोटेंसी में आ जाता है, उसको लगता है कि यही चीज मेरे लिए ठीक है, और उस चीज के लिए जो वो सोचता है कि यही मेरे लिए यही चीज है, उसको समझाइए, अरे तू क्या कर रहे हो, क्या मल खा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यही सबसे टेस्टी होता है, तुम्हें पता ही नहीं है, ये तो बंदर के जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि उसका जीव अदरक खाने के लिए बना ही नहीं है। ऐसे ही हम सब एक बॉडी के अंदर घुसते ही हम आँख खोलते हैं, और आँख खोलते क्या देखते हैं? ये मम्मी, ये पापा, ये चाचा, ये मामा, ये मोबाइल फोन, ये टीवी, ये टॉयज, बस अब हमारा संसार सेट है। अब उसी के हिसाब से हम सोचना शुरू कर देते हैं। हमें कोई अच्छा सिखाएगा भी तो हमें क्या लगता है? पागल है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं। तो पहले प्रश्न का जवाब हमें मिला। पहला प्रश्न प्रभुपाद ने क्या पूछा कि भगवान परम पुरुषोत्तम है, तब भी हम उनको छोड़कर कहां लगे हुए हैं? इस संसार में लगे, क्यों? तो उसका आंसर आया माया। अब दूसरा प्रश्न प्रभुपाद फिर से उठा रहे हैं कि विष्णु और ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अतीव उत्सुक होना चाहिए? भगवान को जानने में ऐसा क्या है कि जो हम भगवान को जान ले तो हम मतलब why should we be enthusiastic about knowing God? क्यों हम भगवान को जाने? क्या रखा है भगवान को जानने में? अपना घर गृहस्थी ठीक से चल रही है? तो उसके बारे में हम कहते हैं, प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं। क्या कारण समझाते हैं? कारण समझाते हैं कि विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। भगवान क्या है? सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति। अब इन लाइनों को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, सब लोग बुक्स लाए तो विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है, हम यह भूल चुके हैं। अब भगवान सबसे प्रिय क्यों है? आप टेररिस्ट से पूछ के आइए, या जो बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते उनसे पूछ के कि भगवान आपके प्रिय व्यक्ति हैं? जी हम तो भगवान को मानते नहीं। क्या होता है भगवान को? पूछिए भगवान। तुम लोग सारे दिन पता नहीं कौन सपने में घूमते रहते, भगवान 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 भगवान। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब कुछ साइंस है, ऐसे बोलते ना। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद। हर व्यक्ति इसी प्रकार खोज करता है। किसी खोज कर रहा है? प्रिय मित्र की। सबको अपना फ्रेंड चाहिए, सबको लगता है हाँ हमसे बात करने वाला मेरा कोई तो मित्र हो, कोई तो मेरा ऐसा फ्रेंड हो जिससे बात कर सकूं। मतलब एक बात बताइए, सब लोग ध्यान करिए, जब हम छोटे थे, इतने से थे, तो अपने फ्रेंड्स को याद करिए, दो चार याद होंगे। आज वो सब आपके साथ हैं? हमारा संसार वही हुआ करता था। हमारे उस फ्रेंड से ज्यादा प्यारा हमारे कोई और था ही नहीं। कोई ना कोई सहेली, कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई दोस्त सबका बचपन में रहा होगा। बट क्या वो आज मित्र साथ है क्या माता जी? माता जी, बचपन की सहेलियां साथ हैं? सब चले गए उधर, है ना? हम चाहे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बना लें, वह क्या उनमें से एक भी ऐसा है जब मैं बोलूं कि अरे मैं बीमार पड़ गई, मुझे आ जाओ संभालने,
कोई आएगा? तो हम सबने वो एम्प्टीनेस देखी हुई है, मतलब कि वो कभी कभी फील होता है कि मैं अकेला हूं, कभी कभी हमेशा हमको फील होता है कि मैं क्या हूं, मैं आई एम अलोन, मैं संसार में कौन हूं, अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा फील होता है? ऐसा कभी फील हुआ है किसी को? हम सबको फील होता है, मगर हम एक बात भूल जाते हैं कि हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड परमात्मा है, जो हमारे हृदय में हमारे साथ है। आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। कल एक भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ रही थी, तो उसके अंदर प्रभुपाद ने पर्पट में बताया था, वो समझा रही हूँ, देखिए उससे रिलेटेड ही आ रहा है, तो मैं और डीप में जा रही हूँ। परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं, हमारे कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम नाली कीड़ा बन जाए, बंदर बन जाए, चूहा बन जाए, छिपकली बन जाए, मगर वो हमें छोड़ के नहीं जाते। ये जितने फ्रेंड जिनके लिए हम जान देते हैं, वो तो इसी जीवन में छोड़ के चले जाते हैं, मगर वो एक ऐसे फ्रेंड है जो हमारा साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अब बोले हमें क्या पता, हमें तो नहीं फील होता। हम लोग क्वेश्चन करें तो बोलेंगे परमात्मा हमें छोड़ के नहीं जाते, आप बोल रहे हो, बट हमारे को तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि परमात्मा हमारे हृदय में हमारे साथ है। जब अकेले रो रहे होते हैं तो उस टाइम परमात्मा आगे हमें चुप नहीं कराते, आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं। आप देखिए, समझिए इस बात को। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ेगी, फिर से बोल रही हूँ, जैसे जैसे 5वें स्कंद में प्रभुपाद ने लिखा है, जैसे जैसे हमारी साधना, साधना मतलब माला, अच्छी माला, टिक के बैठने वाली माला बढ़ेगी, वैसे वैसे हम परमात्मा के क्लोज आना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे हम परमात्मा के क्लोज आते जाएंगे, वैसे वैसे हम भक्ति में, हमारे को कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मैं अकेला हूं। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम लोग 2 घंटे तो इसमें माला में वेस्ट कर देते हो, इससे अच्छा तो कोई और काम ना करते, है ना? गरीबों की हेल्प करते, यूं करते। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं, सोचे पड़ जाते हैं कि यार 2 घंटा चैंटिंग करने से अच्छा कुछ और ना कर लिया होता। आपको पता है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और ऐसे हमारे आचार्य भी बताते हैं कि जब हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ते हैं और साधना अच्छी होती है, तो हम परमात्मा के और पास आ जाते हैं। और जब हम परमात्मा के पास आते हैं तो हम बिल्कुल राइट टाइम पे राइट काम कर रहे होते, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता हमारा। जो उलझे होते हैं किसी फालतू की चीज में, उदास होकर वो पिट रहे होते हैं, वो हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। अगर हम परमात्मा क्लोज में फटाफट वापस आ जाएंगे, तो वो जो टाइम हमने परेशान होने में लगाया था वो नहीं लगेगा, हम जल्दी जल्दी रिकवर होकर आ जाएंगे वापस। जैसे ही हम रिकवर करके वापस आएंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे हम कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, अब कितने सेकंड बाद आपको ध्यान आया कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है, डिपेंड करता है क्या परमात्मा कितने क्लोज हो। ठीक है, अंदर से बताएंगे ना गुस्सा नहीं करना, क्यों गुस्सा कर रही है, क्यों गुस्सा कर रहा है। अगर हमारे को सिचुएशन से बाहर आने में 1 दिन लग गया, तो मान के चलिए भी हमारी साधना बिल्कुल ठीक नहीं है। 1 घंटा लग गया, मतलब कुछ ठीक है। 1 सेकंड में वापस आ गए, माया का प्रभाव तो होगा। वो 1 सेकंड में वापस आ गए, गुस्सा आया, 1 सेकंड में याद आया, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे किस बात का फर्क पड़ना है, मैं एकदम चिंतन
दहती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, तुरंत तुरंत ध्यान आया नहीं, हमें कौन डिस्टर्ब कर सकता है, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। भगवान मेरे साथ है, मेरे को किसी भी बात की डर लगने की, मेरे को किसी बात में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी बात में रोने धोने की जरूरत नहीं है। जैसे ध्यान आ गया, एक सेकंड में ध्यान आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी साधना सही चल रही है, ट्रैक अपन ठीक है। ये थर्मामीटर होता है कि कितनी देर बाद आपको ध्यान आया कि भगवान मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की या किसी से उससे प्रॉब्लम नहीं है। कितनी देर बाद ध्यान आया? अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई और मुंह फुला के बैठे हुए 4 दिन तक, या बॉस ने कुछ कह दिया और उसके बाद हम मुंह फुला के बैठे हुए 5 दिन तक, तो मीन्स अभी हम साधना ठीक नहीं कर रहे हैं। कितने घंटे बाद वापस आए डिपेंड करता है कि हमने कितनी अच्छी साधना की। आपको बात समझ में आ गई है? तो कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। प्रिय क्यों है? आपको आंसर मिल गया। क्यों प्रिय व्यक्ति है? क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम ही बस अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, वो तो हमें हर समय हमारा ध्यान रख रहे हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ने क्या कहा है? सुहृदम सर्व, सुहृदय, सु मतलब सबसे अच्छा, हृदय मतलब मित्र, सर्वभूतानाम सारे जीवों का, सर्व नारायण नाम नहीं बोला, सारे इंसानों का नहीं बोला, सर्वभूतानाम हर जीव का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन हो? मैं, है ना? ये बोला ना, भोक्ताराम यम तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति मृच्छति। जो जान जाता है तो शांति मिल जाती है। शांति कैसे मिलती है? इसको नहीं सकता मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं तो अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ हूँ हर समय, तो मुझे क्या टेंशन है? वो रखने वाले, वो टेक केयर करेंगे अपने आप, मुझे किसी बात की टेंशन है ही नहीं। आपको बात समझ में आ गई? जो लोग माला नहीं कर रहे तो उनको कहते हैं हमें पता नहीं क्या होगा, ऐसा हो गया वैसा होगा, है ना, मेरे साथ यूं हो गया, मेरे साथ यूं हो गया। मगर जैसे जैसे माला पढ़नी शुरू हो जाती है, स्ट्रॉन्ग साधना शुरू हो जाती है, हम टेंशन फ्री, क्योंकि हम भगवान के और क्लोज आ गए, और क्लोज आ गए। अब हमारा ख्याल कर रख रहे हैं, भगवान तो वैसे भी ख्याल रख रहे हैं, हमें पता नहीं था कि ख्याल रख रहे हैं, हमें पता चल गया कि भगवान हमारा ख्याल रख रहे हैं। तो पता हो कि बिल्कुल मेरे साथ बैठ के मेरा ख्याल रख रहा है, हर सेकंड ध्यान रख रहा है, टेंशन होगी। और वो भी कौन ध्यान रख रहा है? उस पृथ्वी का आम इंसान नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर ट्रंप नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। कौन ध्यान रख रहा है मेरा? सर्व कारण कारणम, जो सब कारणों के कारण है वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, और मैं टेंशन लेके बैठी हुई हूँ, हाय मेरे साथ क्या हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन भक्ति से हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेंशन बढ़ी मीन्स भक्ति नहीं कर रहे। अगर भक्ति बढ़ेगी तो टेंशन अपने आप घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। भक्त हमेशा क्या होते हैं? कहते हैं कृष्ण दास माया दास हमेशा उदास, कृष्ण दास हमेशा बिंदास, है ना? तो माया का दास हमेशा उदास रहता है, हमेशा मुलट करके बैठे रहेगा, वो मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, मेरे साथ ये बुरा हो गया, सब तो इतने अच्छे ऐश कर रहे हैं, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है ना? माया दास हमेशा उदास, कृष्ण दास हमेशा बिंदास हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान जाते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड कृष्ण है, और वो कहाँ है? हर समय मेरे साथ चल रहे हैं, हर समय मेरे साथ एक एक कदम पे मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं।
करना चाहता है और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है, एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है, हर व्यक्ति किसी न किसी का प्रिय मधुर मित्र ही की तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। यह जीवन संघर्ष का अंग है। आपको पता है भगवान ने भगवत गीता कहाँ सुनाई? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। क्यों युद्ध भूमि क्यों मिली भगवान को? भगवान के पहले अर्जुन को पहले नहीं सुना सकते थे, तो सारा टाइम उनके साथ ही रहता था। वाई बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो ये लाइफ है, ये फुल ऑफ स्ट्रगल है, ये युद्ध भूमि की भांति है। और ये भगवत गीता का संदेश इस युद्ध भूमि के लिए ही बना है। हम सबकी लाइफ क्या है? युद्ध भूमि है। रोज नई स्ट्रगल, रोज नई टेंशन है। और हमारा भगवत गीता का ये संदेश उसी युद्ध भूमि के बीच में सार्थक है। ये समझाने के लिए भगवान ने क्या किया? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, जहां करोड़ों लोग इकट्ठे हुए दोनों तरफ मारने काटने को, उसके बीच में, उससे बड़ी बैटल तो कुछ हो ही नहीं सकती ना, उसके बीच में गीता का ज्ञान दिया। देने को तो पहले दे सकते थे। तो बता रहे हैं कि दैट आई एम द बेस्ट फ्रेंड, मैं क्या हूं? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। ये जो जीवन है ये युद्ध भूमि की तरह ही है। इस युद्ध में हमारे को युद्ध के बीच में भी रहकर गीता सुननी और समझनी है ना? युद्ध भूमि के बीच में तो बताया है सारा कुछ। तो ये इसीलिए बताया क्योंकि हम किसमें है? एक युद्ध भूमि में है। हम सबके जीवन युद्ध भूमि में है। मैंने कल आपको क्या बोला था? किसी को बोलो कि भाई अपने लाइफ के पिछले बुरे अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, तो आप सब ये लिखते रहो कि इसने क्या मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ आज तक। तो किंतु हम यह नहीं जानते कि सर्वाधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। हमारे भगवत गीता का अध्ययन, जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है, उन्हें 5वें अध्याय में उत्तम श्लोक मिला होगा। ये वही वाला श्लोक बोल रहे जो मैंने सुनाया था आपको। यदि आप शांति चाहते हैं, स्पष्ट रूप से समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोगों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। वे हर वस्तु के भोक्ता हैं एवं वे ही हर एक के परम मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। तो फिर तपस्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन उठा? प्रभुपाद आज बिल्कुल इंटरैक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, लेक्चर लिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लिख रहे हैं कि हमारे मन में क्या क्वेश्चन आएगा? अगर भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो फिर हमें तपस्या करने की क्या जरूरत है? क्यों हम सुबह सुबह 3-4 बजे उठे? क्यों हम सारा दिन कभी व्रत रख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सारा दिन तपस्या कर रहे हैं? तो अगर हमारे सुहृदम, हमारे बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ हैं, हर टाइम है, तो फिर क्यों हम ऐसी स्थिति पे आ रहे हैं जहां हम तपस्या करनी पड़े? तो प्रभुपाद क्या आंसर देखते हैं, वो देखते हैं। क्यों धार्मिक अनुष्ठान किए जाए, क्यों दान किए जाए? ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। इन सबका हम क्यों दान तपस्या करते हैं? ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। अरे भगवान को क्या घूस की जरूरत है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, अरे जन्माष्टमी में फास्ट रखते हैं, क्या भगवान ने कहते हैं कि अपने बर्थडे वाले दिन तुम भूखे मरो? क्यों रखते हैं आप फास्ट? कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि क्यों रखना चाहिए फास्ट? क्या भगवान चाहते हैं कि अपने बर्थडे वाले दिन हम सब भूखे मरे? या कुछ लोग बोलते हैं क्यों चाहते हैं दान? जब भगवान तो सब लोग अब तो सब चीजों के स्वामी है, तो फिर हमसे दान क्यों चाहते हैं? एक्चुअली किसी को इसका आंसर मालूम है?
हम दान करें? हम सब की अटैचमेंट सबसे ज्यादा किसमें है? जल्दी बताइए। खाने पीने में, और दूसरा धन में। हम सबकी अटैचमेंट कहाँ है? सबसे पहले खाना पीना ना मिले, हम शाम तक हंगामा मचा देंगे। आप प्रसाद तो सबसे पहले चाहिए, है या ना? सबसे पहली अटैचमेंट हमारी होती है खाने पीने में, और दूसरी सबसे अटैचमेंट होती है हमारी पैसा, मनी। तीसरी अटैचमेंट होती है हमारी सोने में, सुला लो कितना मर्जी, है ना? चौथी अटैचमेंट क्या होती है हमारी? बातें करने में। जो सामने आएगा बक 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 बक, भगवान बोलते भैया रुक जाओ। तेरी सबसे पहली जो सबसे ज्यादा अटैचमेंट वाली चीज है, तो सबसे पहले उसको छोड़। जब उसको छोड़ेंगे तो भगवान को समझ में आएगा कि देख, ये अपना खाना पीना, जैसे सपोज करिए कि हम किसी से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको क्या ऑफर करेंगे? जो हमारी सबसे प्यारी चीज है ना? आपने कहानी सुनी होगी ना, कोई बहुत पुरानी कोई इंग्लिश स्टोरी है जिसके अंदर एक लड़का लड़की अपने से प्रेम करते, तो उसने अपने बाल कटवा दिए और उसने उसके अपने बाल काट के उसके लिए उसके गिटार की तार लेके आया, और वो अपना गिटार बेच के उसके बालों की क्लिप लेके आया, है ना? तो हम हमेशा जिसको प्रेम करते हैं उसको सबसे ज्यादा क्या दे सकते हैं? हम जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा प्यार हो उसको देते हैं हम, है ना? तो हमारे को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? खाने पीने से। तो हम खाना पीना जब छोड़ते हैं, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय। अगर अपना खाना पीना त्यागते हैं तो हम भगवान को क्या बता रहे हैं? देखो भगवान, आप हमें खाने से भी ज्यादा प्रिय हो, है ना? जब हम दान करते तो हम क्या बताते हैं कि भगवान देखो, जिस पैसे के बगैर हम एक सेकंड नहीं रुक सकते, मैं तो उस पैसे से भी ज्यादा आपको प्रेम करता हूं, है ना? जब सुबह मंगला आरती में आते हम क्या बताते हैं भगवान को कि देखो, जिस नींद से हमें बहुत प्रेम है, वो भी हम आपके लिए त्याग के आ गए हैं। तो देखो भगवान, हम आपको इन सब चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान बोलेंगे हाँ सिंसियर तो है। तो क्यों करवाते हैं भगवान व्रत? भगवान नहीं कराते हैं, हम करते हैं। भगवान को ये बताने के लिए कि भगवान, यू आर मोर लवेबल टू मी एज कंपेयर टू प्रसाद, एज कंपेयर टू फूड, है ना? हम खाने से इतना प्रेम नहीं करते जितना आपसे प्रेम करते हैं। हम पैसे से इतना प्रेम नहीं करते जितना आपसे प्रेम करते हैं। ये बताने के लिए हम क्या करते हैं? दान, तपस्या। तो भगवान देखते हैं ऐसे ही तो है, ये बच्चा रोज सुबह अपनी नींद कैसे भी छोड़ छाड़ के भाग के तो आता है, करता तो है ना? ये हर सुबह फास्टिंग सिंसियरली रखता तो है। सही कह रहे हैं, है ना? तो हम भगवान को क्या कर रहे हैं? हम उनको बता रहे हैं कि दैट हम भी आपको प्यार करते हैं, आई ऑल्सो लव यू, है ना? तो प्रभुपाद इसमें क्या कह रहे हैं आंसर? ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसको फल मिलता है। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक में श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हो या अन्य लोक में, यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप अपने मन वांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। हमारा मन वांछित फल क्या है? भगवान क्या, भक्त क्या मन वांछित फल मांगते हैं? हे भगवान, नहीं मांगते हैं
हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान हमेशा अपनी सेवा में लगा के रखना। भगवान सामने आए, भगवान तथास्तु कर रहे हैं, बोल बेटा क्या मांग रहा है? हमें कुछ नहीं मांगना। तो हम जब करते हैं, जब करते समय हमें मन में क्या बोलना चाहिए कि भगवान अपनी सेवा में लगा के रखना, अपने चरणों से दूर मत कर देना कैसे भी। तो जब करते तो हमेशा मन में विचार होना चाहिए कि भगवान अपनी सेवा में लगाए रखना, जैसे भी रखना अपनी सेवा में लगाए रखना, जिस हाल में रखना अपनी सेवा में लगाए रखना, है ना, जिस परिस्थिति में रखना अपनी सेवा में लगाए रखना, बस यही इच्छा है। ठीक है? आप लोगों ने हनुमान जी की स्टोरी सुनी है? हनुमान जी की वो जमाई वाली स्टोरी सुनी है? हनुमान जी जब अयोध्या में सीता मैया को लेके आ गए, भगवान राम का अभिषेक हो गया, तो अयोध्या में सब लोग रह रहे थे, हनुमान जी भी वहीं पर ही थे। तो क्या हुआ कि सबने देखा, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, सबने देखा सारी सेवकें हनुमान जी करते रहते हैं, हमारा नंबर तो आने नहीं देते। सीता मैया ही बड़ी परेशान, मेरा नंबर भी नहीं आने देते। तो एक दिन उन्होंने सबने अपनी कमेटी बिठाई, हनुमान जी को नहीं बुलाया, सब बैठ गए, एक काम करते हैं, राम जी की सारी सेवा लिख लेते हैं और सारी आपस में बांट लेते हैं। और फिर उन्होंने सेवा की लिस्ट थी बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। हनुमान जी आए, बोले रे सारी सेवा में तो मेरा नाम है ही नहीं, ये भरत जी की, लक्ष्मण जी की, ये शत्रुघ्न की, सीता मैया की, ये इसकी, ये उसकी, सबने सेवा बांटी, मेरा नंबर तो आया ही नहीं। तो सीता मैया के पास गए, मैया उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। बोले क्या करें, सेवा खत्म हो गई थी, आपका नाम तो आया ही नहीं पाया, सबने सेवा ले ली। तो अच्छा मैं एक काम करूं, मैं एक सेवा ले लेता हूँ अपने। बोले क्या? मैं जब भी भगवान को बात आएगी ना, मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा। तो मैंने सोचा ये तो कोई खास बड़ी सेवा नहीं है ना, तो कोई खास बड़ी सेवा नहीं है, कोई बात नहीं, करने देते हैं। ठीक है, ओके डन। तो क्या हुआ कि अब हनुमान जी राम जी के पीछे पीछे, अभी तो क्या जा रहा है भाई, उबासी तो कभी भी आ सकती है। हनुमान जी राम जी के बिल्कुल पीछे पीछे, पूंछ की तरह, सारे फिर परेशान। रात हो गई, राम जी अपने बेडरूम में है, सीता मैया बोली अरे कहाँ घुसे आ रहे हो, रात का वक्त में बासी तो आएगी, जब राम जी सो जाएंगे फिर चला जाऊंगा, उठने से पहले वापस आ जाऊंगा, फिर बासी आएगी सब उठ के। सीता मैया परेशान। सीता मैया ने खूब डांटा और भगा दिया हनुमान जी को, भाग जाए से। तो मुझे परेशान करके रखा हुआ है। हनुमान जी जाके तू बैठ गए, फुला दिया, है ना, मेरी सेवा नहीं करने दी। अब राम जी तो भक्त वत्सल, वो क्यों छोड़ेंगे? उन्होंने तो लीला दिखा ली है। उन्होंने क्या किया, उबासी आएगी और मुंह खुला खुला छोड़ दिया, मुंह बंद ही ना हो। सीता मैया परेशान, क्या हो गया, मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा? वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी आ गए, सारी नस देखे, सब कुछ ठीक है, मुंह नहीं खुल रहा, राम को राम तो मैं मुंह नहीं बंद कर पा रहा हूँ, बोलूंगा कैसे? तो राम जी पूरा मुंह खोल के बैठे हुए हैं, सारे परेशान है, पूरे महल में हंगामा मच गया, सब भागे भागे, सारी माताएं भागी भागे, क्या हो गया मेरे राम को, क्या हो गया मेरे राम को, सारी प्रजा परेशान है। फिर सीता मैया को आइडिया आया, ये कहीं हनुमान जी की कुछ चक्कर तो नहीं है? तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को बुलवाया। तो सब खोज खोज के हनुमान जी को परेशान, बट अल्टीमेटली हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी आए तो मैया ने कहा देखो राम जी क्या हो गया, मैं तो पहले ही कहा था। हनुमान जी ने चुटकी बजाई और राम जी का मुंह
क्या चाहते हैं? कि भगवान कैसे भी रखियो, अपनी सेवा में रखियो, कैसे भी किसी भी परिस्थिति में रखना, बस अपनी सेवा मुझे दे के रखना, कहीं मैं आपकी सेवा से दूर ना हो जाऊं, है ना? क्योंकि जीवन आपकी सेवा के लिए ही सार्थक है, नहीं तो वो व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है, यूजलेस है। तो किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से कलुषित हो। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति है, भक्त है, वो कभी भी बेकार की चीजों को नहीं मांगता। क्या मांगता है? हमेशा भक्ति मिले, भगवान मुझे आपकी सेवा मिले, बस मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पुण्य कर्मों से मनुष्य सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है, जहां पर जीवन की अवधि करोड़ों वर्ष की है। आप वहां भी जीवन अवधि की गणना नहीं कर सकते, आपका सारा गणित का ज्ञान निष्फल हो जाएगा। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा जी का जीवन इतना दीर्घ है कि हमारा 43 करोड़ 20 लाख वर्ष उनके 12 घंटे के तुल्य हैं। कृष्ण कह रहे तुम चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी पद इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हो, पर वहां भी जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति है। अब ब्रह्मा जी बन जाएंगे तो भी अल्टीमेटली शरीर को त्यागना पड़ेगा। मटेरियल वर्ल्ड में जब तक रहेंगे, हाँ जी बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी देवी देवता या ब्रह्मा हमारे कुछ क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। जब कोई भक्ति करता है वह कुछ इच्छा के साथ, कुछ लोगों को टेम्पल प्रेसिडेंट बनने का शौक होता है, कुछ लोगों को कहीं का पद की इच्छा होती है। भक्ति इसलिए कर रहा है कि वो पद पर आ जाए। तो भगवान भक्ति अच्छी की है तो उसको क्या कर देते हैं? उसको कोई देवी देवता बना देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तब बनते हैं जो 100 जन्म वर्णाश्रम के सारे धर्म पूरे करे हुए जिसने, वो ब्रह्मा जी बन सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम सब ब्रह्मा बन चुके हैं, हम सब चींटी बन चुके हैं, बैक्टीरिया बन चुके हैं, हम सब ब्रह्मा बन चुके हैं, मगर फिर ये जीवन अल्टीमेटली वो त्यागा है और फिर यहाँ पड़े हैं। तो भक्त कभी ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, ना देवी देवता बनना चाहता। वो क्या चाहता है? इस संसार, इस भौतिक संसार से बाहर निकल के भगवान की वैकुंठ में जाकर सेवा करो। तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमं मम, वहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता। ये तो ऐसा है कि साइकिल झूला झूला ना आपने कौन बोला, ऊपर गए फिर नीचे आए, ऊपर गए फिर नीचे आए, ऊपर गए फिर नीचे आए, सब चीजें। आज कई बार होता है कि कई बार हम लोग घर जैसे एसएस में आते हैं, इस स्थिति में आते हैं जहाँ पर कई बार कुछ लोग होते हैं कि मदर के डेथ के बाद या फादर के डेथ के बाद बड़े परेशान हो जाते हैं कि देखो मेरी डेथ हो गई, या कई बार हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है, उसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि देखो कितने हस्बैंड्स हम पिछले जन्मों में बना चुके हैं, कितने फादर मदर हमारे पिछले जन्मों में बन चुके, करोड़ों। क्या उनका हमने पिछले जन्मों के माता पिताओं का ध्यान लिया हमें आज? नहीं, हमें कुछ भी ध्यान नहीं है। हो सकता है वो आज भी हमारी वेट कर रहे हो, हमें तो कुछ ध्यान नहीं है ना? तो क्या फायदा हुआ? जो असली संबंध है वो किसके साथ है? सिर्फ भगवान के साथ है, बाकी सब टेम्पररी संबंध है। यहाँ के टेम्पररी संबंधों में क्या होता है कि हम सुख दुखों का अनुभव करते रहते हैं, मगर जो भक्त भगवान का भक्त होता है उसको पता है ये सब टेम्पररी है। मेरे लिए मेरा असली संबंध, मेरे असली फ्रेंड, मेरे असली पिता, मेरे असली हस्बैंड कौन है? कृष्ण। मेरे सब कुछ वही है। तो इसलिए अल्टीमेटली मेरे पास दुखी होने के लिए कुछ रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कि मैं दुखी हूँ।
एक भगवान मेरे क्या है, बेस्ट फ्रेंड। तो किंतु यदि तुम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके मेरे पास आते हो तो तुम्हें इस कष्टप्रद भौतिक जगत की पुनः नहीं आना होगा। प्रहलाद महाराज ये भी बता रहे हैं कि हमें अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र परम भगवान कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वे हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र क्यों हैं? वे स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप किसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु मानते हैं? आप स्वयं ही हर सर्वाधिक प्रिय वस्तु आप स्वयं ही वह सर्वाधिक प्रिय वस्तु है। उदाहरण, मैं यहाँ बैठा हूँ, किंतु यदि आग लगने की चेतावनी दी जाए तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा। मैं सर्वप्रथम सोचूंगा कि मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ। तब हम अपने मित्रों और अपने संबंधियों तक को भूल जाते हैं और यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने आप को बचा लूं। आत्मरक्षा प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है। स्थूल दृष्टिकोण, अब देखिए समझिए, सबको पता होगा हमारा 2 शरीर है और हमारे पास एक आत्मा और एक परमात्मा है। इस शरीर में 4 चीजें हैं, 2 शरीर 2 आत्मा। एक होता है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी है ये जो 5 भूतों से बनी बॉडी है। पृथ्वी केमिकल्स है बॉडी में, जल पानी है, पूरे ब्लड के फॉर्म में पानी बहता है। अग्नि देखिए 98.6 टेम्परेचर है ना। आजकल तो किसी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए उसको सीधा क्वारंटीन में डाल देते हैं, है ना। तो अग्नि है, बिल्कुल है, वायु है, बिल्कुल है, और आकाश हमारी पूरी बॉडी में खाली जगह भी है, बहुत सारे आकाश। तो हमारी जो शरीर बना है 5 में से ग्रॉस बॉडी है ये, जिससे हम अपने आप को सोच रहे हैं। एक सटल बॉडी भी, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, वो बना है मन, बुद्धि और अहंकार। किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारे ऊपर के कपड़े होते हैं और एक अंदर के कपड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब किसी की डेथ होती है तो सिर्फ सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर जिंदा है। मन, बुद्धि, अहंकार एज इट इज है। तभी हमने देखा कभी कभी छोटा बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है, 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा भी गुस्सा कर रहा होता है। उसको दूध ना पिलाओ तो गुस्सा करते हैं। और तुरंत छोटे में 1 दिन के बच्चे गुस्सा करना आ गया, कहाँ से आया वो? क्योंकि उसका मन, बुद्धि, अहंकार पीछे से चला रहा है। फिर बच्चे बचपन से ही बड़े वैसे होते हैं, सीधे साधे से, सच बोलने वाले, है ना, हमेशा अपनी मम्मी के पीछे चलने वाले, बड़े टेंशन बिल्कुल नहीं देते किसी बात में। तो वो बच्चे होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपना सूक्ष्म शरीर ऑलमोस्ट साफ कर रखा है। मगर कुछ बच्चे होते हैं बचपन से बड़े शैतान होते हैं, हर टाइम तोड़ फोड़, इसका तोड़ उसका फोड़, है ना। वो बच्चे क्या होते हैं, सूक्ष्म शरीर ऑलरेडी बहुत सारा अपने इकट्ठा करके लाए हुए होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर हमेशा अपने नेक्स्ट शरीर में एज इट इज जाएगा। तभी आजकल बच्चे पैदा होते हैं मोबाइल फोन की तरफ भागते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म में जो उसने इकट्ठा किया था वो आज भी उनका वो अट्रैक्शन, मन कहाँ था मरते समय? मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन तो आ ही गया था ना, कंप्यूटर में। तो वो मन अब यूं की यूं अगले उसमें अट्रैक्शन दे रहे हैं। इसलिए बच्चे के सामने अगर भगवत गीता रखें मोबाइल फोन, तो बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चा मोबाइल फोन की तरफ जाएगा, चाहे बंद भी हो। ये नहीं लाइट देख के उसको खुश हो रहा है, नहीं, क्योंकि उसका स्वाभाविक अट्रैक्शन मन, बुद्धि, अहंकार पिछले जन्म से आया हुआ है। और जो धार्मिक भक्त बच्चा होगा वो हमेशा किसकी तरफ जाएगा? गीता की तरफ भागेगा। तो यही बच्चे को जज करने का तरीका होता है कि मटेरियल चीज रखी है या स्पिरिचुअल चीज रखी, किसकी तरफ जा रहा है।
कि सूक्ष्म शरीर एज इट इज हमारे नए शरीर में जाता है। अब आई आत्मा, एक तो मैं खुद हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा। और एक दूसरे कौन है? परमात्मा, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रह रहे हैं हमेशा। तो एक तरह से दो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म। और ये स्थूल शरीर है, फूल की जैसे फूल उगता है, पहले कली होता है, फिर खिलता है, फिर उसके खिलने के बाद मुरझा जाता है, उसके बाद वो झड़ झड़ा के खत्म हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही शरीर भी ज्यादा पहले बहुत बच्चे बड़ा सुंदर सा सॉफ्ट सा होता, बड़ा वैसे से था, उसके बाद बड़ा हुआ, खिल गया, उसके बाद धीरे धीरे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है ना, दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं शरीर में, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं हर जगह। वो धीरे धीरे मुस करके क्या होता है? झड़ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। क्या जा रहा है? सिर्फ ये स्थूल शरीर मतलब कि ग्रॉस बॉडी जा रही है, सूक्ष्म बॉडी में जा रही है। अब आप बोलो कि भक्त का क्या होता है? जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक हम इस भौतिक संसार में हैं। जब सूक्ष्म शरीर जीरो हो जाएगा, मन सिर्फ कृष्ण के चरणों में, बुद्धि सिर्फ भगवान की सेवा में, अहंकार सिर्फ ये है कि मैं भगवान का दास हूं, इतना ही। इसको कहते हैं ट्रू ईगो, जीवन स्वरूप में नित्य कृष्ण दास, ये पता चल गया। और बस यही पता कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा में लगा, मुझे कुछ और नहीं पता। उस दिन हम भगवान के धाम जाने लायक हो जाते हैं। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर तो वैसे ही जाना, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। तो हम जो जब करते हैं, जब सेवा कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो बेसिकली सिर्फ सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी की धुलाई मंजाई के लिए काम कर रहे हैं। ये जब मन बुद्धि अहंकार ये जब जिस दिन जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब मैं कुछ नहीं, जो कुछ हो आप हो, मेरे को बस आपकी सेवा में लेना और कुछ नहीं है मेरा, आई एम नथिंग। जिस दिन इस समझ में आ जाएगा उस दिन हम भगवान की भक्ति करके मुक्ति के लायक हो जाएंगे। भगवान यहाँ से निकाल के ग्रॉस बॉडी से सूक्ष्म बॉडी निकाल करके अपने धाम ले जाएंगे। वहां पर वैकुंठों की बॉडी मिलेगी जो कभी मरती नहीं है, जो हमेशा नव यौवन में रहती है। वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता, वहां बूढ़ा नहीं होना पड़ता, वहां पे किसी कमर में दर्द नहीं होता, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है? ये तो सिर्फ इस ग्रॉस बॉडी का फीचर है। इसमें दर्द हो रहा है, इससे परेशानी होती है, इसको भूख लगती है, इससे सर दर्द होता है, सब कुछ होता है। इसमें वैसे भी चले जाना है, आप इसकी केयर करो या मत करो। जो लोग माइकल जैक्सन ने अपनी तैयारी की थी कि मैं 150 साल जीऊंगा, उसने मतलब इतने डॉक्टर उसकी पूरी टीम बना रखी थी अपने लिए। शायद कहते हैं 50 लाख रुपए तो सिर्फ डॉक्टर की, वो उसके साथ जो डॉक्टर रहता था उसको फीस था मंथली, कि सारा दिन उसकी एक चीज। और माइकल जैक्सन को खिलाने से पहले वो खाना पहले डॉक्टर खुद कर था, तब माइकल जैक्सन को खिलाई जाता था। एक चीज का ध्यान रखते हुए करोड़ों रुपए से वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए करता था। बट क्या हुआ? 45 मिनट में तब जब वो मरा, तब 6 फुट का इंसान 35 किलो का समथिंग था। उसकी बॉडी के ऊपर से हड्डी के ऊपर से स्किन थी, और पेट में सिर्फ जब उसकी ऑटोप्सी हुई है तो पेट के अंदर सिर्फ गोलियां निकली है। तो उसने शायद 6 महीने से खाना ही नहीं खाया था, सिर्फ गोलियां निकली हैं, पूरी कैप्सूल्स पड़ी हुई निकली हैं बॉडी में से। तो कहने का अर्थ ये है कि इस शरीर में तो खत्म होना ही है। आप उसको कितना मर्जी एंटी एजिंग क्रीम लगा लो, है ना, मगर जो हमें खत्म करना है वो है ये सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और जो प्योर भगवान के चरणों में लग गई, उस दिन अपन कल्याण हो गया। हमें बार बार जन्म मृत्यु चक्र के इस नर पड़ना नहीं पड़ेगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे। ठीक है।
ये और पूरा पैराग्राफ ये बता रहे हैं। मैं अगले पैराग्राफ पे चल रही हूँ। प्रहलाद कहते हैं कि समस्त जीवों में से विष्णु परम हितैषी हैं, इसलिए हम सभी उनकी खोज में लगे हैं। जब बालक रोता है तो वो क्या चाहता है? अपनी माता। किंतु उसे इसे व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती। स्वभावतः उसके पास उसका शरीर है जो उसकी माता के शरीर से उत्पन्न हुआ है। अतः अपनी माता के शरीर से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। बालक अन्य किसी स्त्री को नहीं चाहेगा। किसी और कोई लेडी उठा ले उसको बच्चा चुप हो जाएगा? नहीं। किंतु जब वह स्त्री जो बालक की माँ होती है आती है और उसे गोद में उठा लेती है तो वह बालक शांत हो जाता है। यह सब व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती, किंतु अपनी माता से उसका संबंध प्रकृति का नियम है। इसी तरह हम स्वाभाविक रूप से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। यह आत्म संरक्षण है। वह जीव का प्राकृतिक नियम है कि जिस प्रकार भोजन करना एक प्राकृतिक नियम है और सोना भी प्राकृतिक नियम है, तो मैं शरीर की रक्षा क्यों करूं? क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा। अच्छा एक बात बताइए, किसी को पता चले कि एक 50 करोड़ की कार में अपना कोई प्रिय जा रहा था, उस कार का एक्सीडेंट हो गया, तो आप किसको बचाने भागेंगे? 50 करोड़ की कार को या अपने उस प्रिय को? इंसान को। क्यों? इस बॉडी की जितना केमिकल है उस सबको एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था। इस बॉडी में जितना केमिकल है वो सारे को एक बार कैलकुलेट करके देखते कितने रुपए का बनता है, तो बना था 134 रुपए का। इस पूरे शरीर के अंदर जितना केमिकल है वो सबको निकाल के वैल्यू करके इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, वो कितना बना था? 134 रुपए का। तो आप बुद्धू हो, 134 रुपए का वो इंसान बचा रहे हो और 50 करोड़ की वो कार को खराब होने दे रहे हो। अब बोले नहीं, ऐसा ना होता है। क्या ज्यादा जरूरी है? हमारा प्रिय ज्यादा जरूरी है, हाँ या ना? और प्रिय कब तक रहता है? जब तो उसमें आत्मा हो। जैसे उसकी आत्मा निकल जाती है वो प्रिय हमारे को 2 रात रखना मुश्किल हो जाएगा। और हम सोचे कि भाई अभी तो कहीं वहां पे बुकिंग नहीं मिल रही है शमशान घाट पे, 2 रात रखना पड़ेगा घर में, तो क्या होगा? हमें लगेगा अरे इतना लंबा टाइम कैसे घर में रख सकते हैं? तो प्रिय क्या हो गया? अप्रिय हो गया। जिसके सामने 50 करोड़ की कार भी कुछ नहीं थी, वो अब 24 घंटे भारी पड़ रहा है हमारे को, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू किसकी है? आत्मा। शरीर की तो कोई वैल्यू है ही नहीं।